ऊंचा टावर गिराने की कैपेसिटी किसी में नहीं थी। आप लोगों ने जब ऊंचा टावर गिरा दिया तो छोटा मोटा टावर गिराने में भी देर नहीं लगेगा। 309 जो बाप के नेताओं को लेके मानगढ़ पे ले जाया गया था, लेकिन वो 309 कार्यकर्ता जो थे वो उनके ही द्वारा, कांग्रेस के ही नेता थे, कांग्रेस के द्वारा भाजपा में ले जाए गए और भाजपा से वापस कांग्रेस में लेके आए। और वर्तमान के समय में मैं बता रही हूं कि लाडी फिर से नातरे भागेगी। क्यों? हकीकत है, क्योंकि उनके अधिकतर जो लोग हैं, मुख्य लोग हैं, अभी भी भाजपा में ही हैं और ये केवल जिला प्रमुख का चुनाव जिताने के लिए अभी कांग्रेस में आए हुए हैं। आगे जाके जैसे ही चुनाव खत्म होगा, लाडी वापस भाजपा में भाग जाएगी। नातरे इतना सोना है अभी बांसवाड़ा में कि एक आदिवासी के पास में एक हेलीकॉप्टर होगा। आम राय बना के आप तय करेंगे कि कौन आपका जिला परिषद, जिला प्रमुख या फिर कहा जाए कि पंचायत समिति सदस्य कौन होगा, आपका विधानसभा का विधायक कौन होगा, सांसद कौन होगा, और आने वाले दिन में आदिवासी मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भी आप ही लोग डिसाइड करेंगे। ये व्यवस्था है भारत आदिवासी पार्टी की। अभी मानगढ़ को बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे। राष्ट्रीय स्मारक बनाने के बाद में वहां पर जो भी व्यापार रोजगार है वो सारे उन्हीं के लोग करेंगे, सरकारी लोग करेंगे, जबकि आदिवासी क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार आदिवासियों को ही मिलना चाहिए। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। अपनी बातों को शुरू करने से पहले मैं मंच पे उपस्थित हमारे आदिवासी पुरखों को नमन जोहार करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे दूसरा जन्म दिया और मैं भील प्रदेश में आकर अपने आदिवासी समुदाय को जगाकर जल जंगल जमीन खनिज और देश का मालिक कैसे बना जाता है उसके अनुपालन के लिए लगातार जारी हूं। दूसरा जन्म मैं इसलिए कह रही हूं कि पहले जन्म में मुझ पे जल जंगल जमीन बचाने के लिए 7 एफआईआर हुए थे और उसी एफआईआर के दम पे गुजरात में भी एक एफआईआर हुआ था। एफआईआर भी छोटा मोटा नहीं था, देशद्रोह का, और वो इसलिए था क्योंकि झारखंड के खूंटी में आदिवासियों की जमीन पे 10 लाख टन सोना था और हमने कानूनी जानकारी उनको दी कि वो 10 लाख टन सोना निकाल के वो इस देश के असली मालिक हो सकते हैं। और इस कारण से 1 साल 13 दिन मुझ पे फर्जी एफआईआर बना के जेल में रखा गया। हालांकि वो सोना बच गया, वो जमीन बच गई, लेकिन 1 साल 13 दिन मुझे जेल में रखा गया। और गुजरात हाईकोर्ट, उन्होंने कहा कि बबीता कच्छप एक समाज सेवी है, आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन खनिज की बातें बताना कहीं भी राजद्रोह देशद्रोह की कैटेगरी में नहीं आता है, मुझे आजाद किया। ये बातें मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि आपके बागी दौरा में भी यही हाल हो रहा है। क्योंकि जैसे एक कहा जाता है सास बहू का रिश्ता, सास जो है जिंदगी भर चलाती है एक परिवार को, बहू नई आती है शादी करके और सास को लगता है कि बहू आएगी और मेरा जो बना बनाया साम्राज्य है वो तहस नहस कर देगी। यही वाला हाल हो रहा है हमारे बागी दौरा विधायक के साथ में। 25 साल से यहाँ पे काबिज जो सास थी, उनको लगा कि ये बाप वाले आएंगे और हमारा साम्राज्य को तहस नहस कर देंगे, इनको पचा नहीं। इस कारण से लगातार जैसे ही विधायकी का कार्यकाल शुरू हुआ तो एक फर्जी तरह का एफआईआर एसीबी के माध्यम से 20 लाख रुपए के इल्जाम उन्होंने लगाया। और इल्जाम लगाने के साथ में ही एफआईआर देख के मुझे पता था कि पैसे हाथ में मिले नहीं, रंग हाथ में लगा हुआ मिला नहीं, तो ये एफआईआर कहीं भी टिकने वाला नहीं है। कोर्ट ने भी यही बात बोली, जमानत हुई, केस तो आगे जाके खत्म ही होना है, भाई निर्दोष साबित होना है। लेकिन उसके बाद फिर नया इल्जाम लगा के, सर्टिफिकेट वाला इल्जाम लगा के, मतलब सास चाहती नहीं है कि बहू घर में रहे, बहू किसी तरह घर से बाहर भागे।
ये बात हमको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो काम इतने सालों से कोई नहीं कर पाया, भारत आदिवासी पार्टी ने, जो आदिवासी परिवार या फिर कहा जाए जो भी सामाजिक विंग है, इनके माध्यम से आदिवासी जो जागरूक हुए, कहीं ना कहीं जो ऊपर में बैठा हुआ वो कहते हैं ना ऊंचो टावर, ऊंचो टावर गिराने की कैपेसिटी किसी में नहीं थी। आप लोगों ने जब ऊंचा टावर गिरा दिया तो छोटा मोटा टावर गिराने में भी देर नहीं लगेगा, ये मुझे यकीन है। तो ऊपर में बैठे हुए जो आका लोग हैं, इनको पसंद नहीं आ रहा है कि देश का मालिक आज जागरूक हो जाए। और जो 10 लाख टन सोना, मैं झारखंड की बात बता रही हूं, 10 लाख टन सोना आज आदिवासी खुद के माध्यम से निकाल सकता है वहां पे। यहां आपके भील प्रदेश में देश का सबसे ज्यादा सोना आपके बांसवाड़ा में है, जो कि 11 करोड़ टन सोना है। मैंने पहले भी बताया है गांगरतलाई में कि इतना सोना आदिवासियों की जमीन पे है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदिवासी इसको निकालेगा समिति के माध्यम से। आपका ग्राम पंचायत में अगर आपका अधिकार हो जाएगा, इतना पावर है कि समिति बना के वो सोना भी निकाल सकता है, लोहा निकाल सकता है, जो भी खनिज है, जल जंगल जमीन खनिज सारे पे अधिकार आदिवासी का होगा। तो इसी अधिकार की जानकारी आदिवासियों को हो गई है। और इतना सोना है अभी बांसवाड़ा में कि एक एक आदिवासी के पास में एक एक हेलीकॉप्टर होगा, इतना पैसा है। पर सरकार ये चाहती नहीं है, और सरकार की जो चाटुकार, आदिवासी हम भी है, आदिवासी वो भी है। लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा कि भाजपा कांग्रेस के तौर पे जो बैठे हुए हैं, एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है, दोनों ही बारी बारी से डसते हैं। और उनके माध्यम से हमारे जो आदिवासी विधायक, सांसद, या फिर कहा जाए कि पंचायत के प्रधान, या फिर कहा जाए कि जिला प्रमुख बने, ये सारे के सारे अपने आका के लिए काम करते हैं, पूंजीपतियों के लिए ही काम करते हैं। क्योंकि ये जो टिकट की व्यवस्था है वो कैसी है, वो टिकट जो दिया जाता है उनको, वो ऊपर से दिया जाता है। मतलब जो वहां पे अडानी अंबानी कंपनी वाले चलाने वाले लोग हैं, वही लोग टिकट देते हैं। किसको टिकट दिया जाएगा ये वही निर्धारित करते हैं। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है केंद्रीय एकीकरण समिति की, जो भारत आदिवासी पार्टी की जो व्यवस्था है, वो नीचे से ऊपर जाती है। मतलब सरपंच कौन होगा हम डिसाइड नहीं करेंगे, आप लोग ही डिसाइड करेंगे आम राय बना के। चूंकि हमारी व्यवस्था थी, आदिवासियों की व्यवस्था थी, ये चुनाव की व्यवस्था हमारी नहीं थी, आम राय करके ही हमारे यहाँ पे तय किया जाता था। और यही आम राय की व्यवस्था है, आम राय बना के ही आप तय करेंगे सरपंच कौन होगा, आम राय बना के ही आप तय करेंगे कि कौन आपका जिला परिषद, जिला प्रमुख, या फिर कहा जाए कि पंचायत समिति सदस्य कौन होगा। इनफैक्ट आपका विधानसभा का विधायक कौन होगा, सांसद कौन होगा, और आने वाले दिन में आदिवासी मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भी आप ही लोग डिसाइड करेंगे। ये व्यवस्था है भारत आदिवासी पार्टी की। इस कारण से इस व्यवस्था से जुड़ने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस कारण से लगातार भाजपा कांग्रेस के जो नेता है, किस तरह से इस व्यवस्था को खत्म किया जाए, आदिवासियों को खत्म किया जाए, लगातार उनका काम चालू है। वर्तमान के समय में ये जो मैं कह रही हूं 309 जो बाप के नेताओं को लेके मानगढ़ पे ले जाया गया था, लेकिन वो 309 कार्यकर्ता जो थे वो उनके ही द्वारा, कांग्रेस के ही नेता थे, कांग्रेस के द्वारा आपका भाजपा में ले जाए गए और भाजपा से वापस कांग्रेस में लेके आए। और वर्तमान के समय में मैं बता रही हूं कि लाडी फिर से नातरे भागेगी। क्यों? हकीकत है, क्योंकि उनके अधिकतर जो लोग हैं, मुख्य लोग हैं, अभी भी भाजपा में ही हैं। और ये केवल जिला प्रमुख का चुनाव जिताने के लिए अभी कांग्रेस में आए हुए हैं। आगे जाके जैसे ही चुनाव खत्म होगा, लाडी वापस भाजपा में भाग जाएगी नातरे। ये होने वाला है। तो इस बात का ध्यान हमको रखना है
वर्तमान के समय में पंचायत चुनाव के लिए जो लॉटरी सिस्टम जो निकलने वाला था, इसका दिन तारीख बढ़ा दिया गया। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। बड़ा कारण यह है कि कुछ बहाने दिए गए, लेकिन अभी आने वाले समय में, जैसे आपको पता है कि अभी जो आरक्षण का नियम लागू किया गया 2026 का ओबीसी आरक्षण और ओबीसी जनगणना और 2011 का एसटी जनगणना के आधार पे ही अभी जितने भी मतलब लॉटरी का निर्धारण कर रहे हैं, ये सारी बातें निकल के आ रही है। ये बातें लागू हुई किसमें? नगर पालिका नगर निगम में। पंचायत का चुनाव भी साथ में ही था, लेकिन आने वाले दिन में जो लॉटरी का सिस्टम पंचायत के लिए निकलेगा, यही वाला जो जनगणना का नियम, आरक्षण का नियम लागू किया जाएगा और हमको कोर्ट जाने का भी मौका नहीं मिलेगा। और हमारा आरक्षण, चाहे वो काकरी डोंगरी कांड हो, 1167 पद के लिए हो, चाहे किसी भी तरह का आरक्षण, हमारा तो शैक्षणिक आरक्षण तो छीन लिया, राजनीतिक आरक्षण भी छीनने की प्लानिंग इनकी है। इस कारण से हमको अभी से ही पंचायत चुनाव की तैयारी कर लेनी है, चाहे वो आपके गांव स्तर पे हो, पंचायत स्तर पे हो, चाहे आपको कोर्ट के स्तर पे हो। किसी तरह का भी ऐसे कानूनी अड़चन डालते हैं, हमारी तैयारी पूरी है कि कोर्ट के माध्यम से इस चीज को रोका जाए और हमारे आदिवासियों का आरक्षण किसी भी तरह से छीनने नहीं पाए। चाहे वो बात हो राजनीतिक आरक्षण की, चाहे वो बात हो 1167 पद की, जो कि काकरी डुंगरी में हुआ था। 1167 पद के लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन ये जो भाजपा कांग्रेस के नेता थे, इनके कारण से थोड़ा बहुत कुछ जो दिक्कत हुई थी, इस कारण से कोर्ट ने इसको भी ठंडे बस्ते में डाला है। लेकिन आने वाले समय में हाईकोर्ट में भी इस मामले को हम लेके जाएंगे। और जहां बात है राजनीतिक आरक्षण की, ये आरक्षण भी हम खत्म होने नहीं देंगे, इसके लिए भी हमारी तैयारी है। लेकिन पंचायत स्तर पे आपकी तैयारी होनी चाहिए। जब बात आएगी, सरपंच सबको बनना है, जिला प्रमुख सबको बनना है, प्रधान सबको बनना है। भाई भाई की लड़ाई का जो दिन है वो शुरू हो चुके हैं, क्योंकि लड़ाई जो है, सरपंच की लड़ाई में भाई भाई से भी झगड़ा हो जाता है। और ये हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सांपनाथ और नागनाथ तैयार बैठे हैं कि किस तरह से आपको खत्म किया जाए। और देश तो आजाद होने के बाद जो आपको गुलामी आज तक झेलनी पड़ती आ रही थी, इस बात का भी याद आपको रखना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से तो गुलामी से निकले हैं, दोबारा हमको वापस गुलामी में नहीं जाना है। हमारी अपनी व्यवस्था है ब्लॉक के माध्यम से। जो ब्लॉक अध्यक्ष है, कहा जाए कि क्या बोल रहे, डीसीसी, बीसीसी, मतलब कहा जाए कि जिला स्तर पे कहा जाए, प्रदेश स्तर पे कहा जाए, पंचायत स्तर पे कहा जाए, हमारी अपनी एक अलग व्यवस्था है। उसके अनुसार ही जो सरपंच या फिर अन्य चीजों के लिए चुनाव होंगे। लेकिन एक जो बात आती है कि विधायक के साथ, विधायक क्या बोल रही हूं मैं भी सरपंच सबको बनना है, प्रमुख सबको बनना है, प्रधान सबको बनना है, प्रत्याशी भी बहुत सारे होंगे। लेकिन कोशिश यही करिएगा कि आम राय करके एक नाम ही आए, ताकि किसी जो हमारे दुश्मन लोगों को मौका नहीं मिल पाए और आपस में लड़ाई करने का मौका नहीं मिल पाए। आम राय करके अगर हम एक आदमी तय करके अगर हम चुनते हैं, तो जीतने की संभावना भी उतनी ज्यादा ही होगी। और जो सांपनाथ नागनाथ वाले तैयार बैठे हैं हमको फोड़ने के लिए, वो चीज नहीं होगा। क्योंकि पंचायत स्तर पे ही मतलब एक देश का विकास है। संविधान पढ़ती है, संविधान ने ये बात बोला है कि आप जो है विधानसभा लोकसभा का तो तय कर दे रहे हैं, लेकिन गांव का विकास से ही देश का विकास संभव है। आपने पंचायत की व्यवस्था तो रखी ही नहीं है। तब जाके बाद में संविधान संशोधन करके उन्होंने पंचायत की व्यवस्था रखी और आदिवासी क्षेत्रों में पेशा कानून के नाम पे आदिवासियों की अलग पंचायत व्यवस्था है। आज जहां पे यहाँ मैंने सुना कि दीनदयाल उपाध्याय योजना के नाम पे चारागाह, खाली पड़ी जमीन, इन सब में काबिज आदिवासियों को भगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बात मालूम होना चाहिए कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम और पेशा कानून के तहत पंचायत के पास में भी जल जंगल जमीन का संपादन करने का
यहाँ तक कि लघु खनिज को भी संपादन करने का सारा कार्यभार पंचायत के पास में होता है। लेकिन जहां विकास की बात आती है, हम सोचते हैं कि ट्राइबल सब प्लान यानी कि टीएसपी का जो पैसा आएगा हम उससे ही विकास करेंगे। मैं मेरे झारखंड की बात बता रही हूँ। झारखंड में ही एक कहा जाए कि झरने वाला क्षेत्र है, वहां पे व्यापार जितना भी है लोकल व्यापार, जैसे अभी मानगढ़ को बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे। राष्ट्रीय स्मारक बनाने के बाद में वहां पर जो भी व्यापार रोजगार है वो सारे उन्हीं के लोग करेंगे, सरकारी लोग करेंगे, जबकि आदिवासी क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार आदिवासियों को ही मिलना चाहिए। ये बात कौन करेगा? ये बात पंचायत स्तर पे बैठे हमारे लोगों के माध्यम से होना चाहिए, और यही किसी पंचायत की ताकत है। लेकिन ये ताकत कब आएगी? जब वहां पे 5वीं अनुसूची पास व्यक्ति जाए। हमारे नेता क्या बोलते हैं कि ये लोग 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, मतलब कि 5वीं पास को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। लेकिन संसद विधानमंडल में उनके 5वीं पास नेता है जो कि क ख ग भी नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों को जब भेजते हैं उस समय तो कोई सवाल करने वाला नहीं होता है। शैक्षणिक बुद्धि, शैक्षणिक पढ़ाई उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है जितना कि आदिवासियों के रीति रिवाज, परंपरा और जमीन के कानून को जानना ज्यादा जरूरी है। और ये काम सिर्फ और सिर्फ आदिवासी परिवार, हमारी व्यवस्था और भारत आदिवासी पार्टी ही कर रही है। यही कारण है कि पूरे देश में आज देश भर के लोग, देश भर के आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी में अपना विश्वास जमा के बैठे हैं। और जो ऊंचा टावर आप लोगों ने गिरा दिया, उसकी चर्चा ना सिर्फ आपके राजस्थान राज्य में बल्कि पूरे देश की निगाह भी बागीदौरा विधानसभा में जमी हुई है। मतलब लोगों को बहुत गर्व फील होता है कि हमारी झारखंड की बेटी भील प्रदेश की बहू बनके इतने सारे काम कर रही है। लेकिन मुझे गर्व होता है कि यहाँ के भील समुदाय के लोगों ने मुझे स्वीकारा, और जो ज्ञान संविधान की बातें अभी वर्तमान में हमारे माध्यम से यहाँ पे विकसित हो रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ के लोगों का अच्छा विकास हो रहा है। यही बातें जो सरकार में बैठे लोग और उनके चाटुकारों को हजम नहीं हो रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे निकल के आ रही है, जैसे कि पूरे बागीदौरा, पूरे कुशलगढ़ में प्रशासन का बहुत कहा जाए कि मनमानी पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। लगातार पुलिस वाले हमारे लोगों को तंग करते हैं। कुछ समय पहले की बात है, जब विधानसभा चुनाव यहाँ पे चल रही थी, तो हमारे ही लोगों को, प्रशासन को की तो बात छोड़ दीजिए, भाजपा कांग्रेस के गुंडे भी परेशान करते थे, और चुनाव के समय में चाकूबाजी की घटना भी हुई थी। लेकिन अब जबकि विधानसभा पंचायत चुनाव प्रभारी के तौर पे मैं यहाँ पे आई हूँ, और इस मंच के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब मैं वकील भी हूँ, एडवोकेट भी हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने मामला डाला हुआ है। अगर हमारे एक भी कार्यकर्ता को भाजपा कांग्रेस के गुंडों के नाम से छुआ गया तो आने वाले दिन में क्या होगा वो वही जाने। वर्तमान के समय में हमारी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो ब्लॉक अध्यक्ष है, इनके पास में ही सारा पावर आएगा। व्यवस्था के अनुसार जिन पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, इनके पास में ही सारा पावर आएगा। पुलिस की मनमानी यहाँ पे चलेगी चुनाव के दौरान, लेकिन उस चुनाव के दौरान वो सारे हमारे अधिकारियों की बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे। लेकिन इस चुनाव के दौरान में पुलिस की भी एक भी गलत कार्रवाई हुई, आप रिकॉर्ड करके रखना। चुनाव खत्म होने के बाद उन एक एक व्यक्तियों को कानून के माध्यम से हम बताएंगे। इसलिए डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। फिर से मैं बात बता रही हूँ, ऊंचा टावर आपने गिरा दिया तो ये छोटे छोटे टावर पंचायत प्रधान और जिला प्रमुख बनाने की जो बात है, इसको बनाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसका विश्वास मेरे दिल के अंदर में है, और इस बात को कायम रखेंगे। हमारी जो व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था के अनुसार जो भी स्ट्रेटजी प्लान होता है, किस तरह से चुनाव जीतना है,
किस तरह से आपको काम करने हैं, बूथ स्तर पे कैसे काम करना है, वो सारी बातें हमारे जितने भी प्रभारी हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने भी सामाजिक लोग हैं, इनके माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। आपको उसी हिसाब से चलना है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8% देश ही इस देश का असली मालिक है, इस बात को साबित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जल, जंगल, जमीन और खनिज आदिवासियों का होने में, पूरी तरह से होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसका वादा मैं आप लोगों से कर रही हूं। अभी पूरे देश की निगाह है भील प्रदेश में, क्योंकि जिस तरह का कारवां उठ खड़ा हुआ है। 2016 में आदिवासी अपने आप को आदिवासी कहने से इनकार करता था, शर्म आती थी उनको आदिवासी कहने से। लेकिन वर्तमान के समय में जो कहा जाए कि 8% मात्र आदिवासी हैं, लेकिन जिस तरह से ज्ञान की ऊर्जा का विकास इनमें हुआ है, और आज ये आदिवासी जो धोती पहने हुए आदिवासी कहते हैं कि हम इस देश के असली मालिक है। ये ऊर्जा का विकास का स्रोत जो है वो भारत आदिवासी पार्टी, आदिवासी परिवार और हमारी व्यवस्था है। और ये व्यवस्था ऐसी है जहां पे पार्टी का कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि सामाजिक लोग ही इस पार्टी को चला रहे हैं। जो हमारी जो केंद्रीय एकीकरण समिति के माध्यम से, मतलब विधायक भी अपनी जगह पे है, सांसद भी अपनी जगह पे है, सरपंच भी अपनी जगह पे है। सभी जो काम करेंगे वो आदिवासी समाज अपने गांव के हिसाब से ही काम करेंगे। ये व्यवस्था पूरे देश के लोगों को बहुत पसंद आ रही है। यही कारण है कि हमारा नकल करने के लिए ये जो भाजपा कांग्रेस के लोग हैं, आज हमारी नकल करने लगे हैं। और हमारे हिसाब से आज वो नीचे से नाम मांगने लगे कि नाम दो कि तुम्हारे यहाँ पे कौन से कार्यकर्ता है जिनको सरपंच बनाना है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको प्रमुख बनाना है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पंचायत समिति सदस्य बनाना है। ऐसे करके हमारी व्यवस्था को नकल करके आज वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उनके पास तो आदमी ही नहीं है, तभी तो अपने ही आदमी को बाप के कार्यकर्ता बता के 309 की जनसंख्या गिना दिया। और इस बात को हमको इस बात पे कायम रहना है। आने वाले समय में हो सकता है कि 10 सरपंच प्रत्याशी में से एक ही सरपंच बने, 2 सरपंच तो हो नहीं सकते हैं, एक ही सरपंच बनेंगे। लेकिन उस समय पे ये भाजपा कांग्रेस के लोग हमको खरीदने की भी कोशिश करेंगे, हमको तोड़ने की कोशिश करेंगे कि आदमी इनके पास में है ही नहीं। ये बात हमको ध्यान रहना है, हमको टूटना नहीं है। 33% आरक्षण अभी महिलाओं का लागू कर दिया है, और कार्यकर्ता तो यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी अपनी बहनी को भी यहाँ पे लेके आना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 33% आरक्षण में कौन सी महिला सीट होगी, उस हिसाब से अपने अपने परिवार की महिलाओं को भी हमको तैयार करना है, महिलाओं को भी जोड़ना है। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पुरुषों की संख्या तो है, महिलाओं की भी संख्या यहाँ पे है। बहुत बहुत आप लोगों को जोहार। वर्तमान के समय में आपके पड़ोस में कुशलगढ़ में खाद को लेके, खाद की मतलब जो दिक्कत है यहाँ पे भी लगातार चालू है। खाद को लेके अभी अभी घटना हुई है कुशलगढ़ में, लेकिन वहां पे भी कहे चाहे यहाँ पे कहे, पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो हमारे भीलों के प्रति, हमारे आदिवासियों के प्रति बहुत ही खराब है। और ये इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव है, जो 70, 75, 80 साल से जो सातनाथ और नागनाथ लगातार इनको पोसते आ रहे हैं, इनको पालते आ रहे हैं। यही कारण है कि हमको वो गाड़ते नहीं है। लेकिन पंचायत स्तर पे हमारे जो आदिवासी सरपंच होंगे, उनके पास में भी, हमारे जो गांव है उनके पास में भी पुलिस का पावर है। पेशा कानून 2011 में ये चीज लिखा हुआ है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब कुशलगढ़ में जो गाड़ी पकड़ी गई खाद की, और हमारे ही लोगों ने, हमारे ही कार्यकर्ताओं ने, हो सकता है होंगे, कुछ हो सकता है, उस पर कहा नहीं जा सकता कि हमारे ही लोग हैं, लेकिन भील समुदाय के हैं, मतलब हमारे ही लोग हैं। तो हमारे लोगों ने उस खाद की गाड़ी पकड़ी, और गाड़ी पकड़ने के बाद प्रशासन को फोन लगाया, लेकिन प्रशासन ने फोन नहीं उठाया। कुछ राजनीतिक लोग वहां पे घुस के, क्योंकि राजनीतिक लोगों के ही रिश्तेदार थे वो खाद वाले, गाड़ी वाले,
और फिर जबरदस्ती FIR बना के लूट का इल्जाम लगा के उनको जेल में डाल दिया। इसका सबसे बड़ा कारण है राजनीति कि 70, 75, 80 साल से राज करते आए हैं सारनाथ और राजनाथ, ये इतना खिला पिला दिए हैं प्रशासन को कि वो अपनी व्यवस्था भूल गए हैं और उनको अपने पंचायत की व्यवस्था, पेशा कानून की व्यवस्था, भीड़ों की व्यवस्था याद दिलाना जरूरी है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि अभी इस पंचायत चुनाव में हमको सरपंच जिताना है, हमको जिला परिषद जिताना है और अपनी वोट बैठे यहाँ तक की स्थिति हमको लेकर आना है। तो कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, कुल मिला के लगभग मैंने सब कुछ कह ही दिया है। बस अंत में मेरा यही कहना है कि हमारी इस व्यवस्था में जो आम राय की व्यवस्था से किसी एक व्यक्ति को चुनने की नौबत आए, ऐसी व्यवस्था रखेगा ताकि आने वाले समय में जो दुश्मन के लोग हैं, दुश्मन जो प्रजाति के लोग हैं, मतलब आदिवासी तो है लेकिन अडानी अंबानी कंपनी की जाति के हैं, तो ऐसे लोगों को हमारे ऊपर राज करने हमको नहीं देना है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। हम आदिवासी है लेकिन वो लोग जो है वो लोग पूंजीपतियों के वंशज है, ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अंत में मेरा यही कहना है कि तन मन धन से पंचायत चुनाव की तैयारी में लग जाइए। अंत समय के लिए मत देखिए, क्योंकि हो सकता है कि अंत समय में ऐसा दिन भी लेके आएंगे कि कुछ करने के लिए काम ना हो, हमको अपना प्रचार करने का समय ना मिले। तो आज के दिन से ही पंचायत चुनाव की रणनीति बनानी शुरू करिए। हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष है, इनके अनुसार जो भी आपके सामने स्ट्रेटेजी आती है उसके अनुसार हम काम करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में मालिक बनाने की कोशिश हम करेंगे। तो अंत में हमारे जितने भी मैंने सबका नाम लेना भूल गई थी, हमारे प्रदेश, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर के जितने भी हमारे पार्टी पदाधिकारी, सामाजिक लोग, इन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत जोहार। कम समय में जानकारी होने के बावजूद आप इतनी जनसंख्या में यहाँ तक पहुंचे, इसके लिए आपको बहुत बहुत जोहार। आने वाले समय में जो भी प्रत्याशी आप तय करेंगे उसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी के साथ में हम यहाँ पे उपस्थित रहेंगे आपके विधानसभा में। साथ ही साथ में आपके चुनाव प्रचार प्रसार में भी हमको जब बुलाएंगे हम बिल्कुल जरूर आएंगे। और जो भी काम होगा ब्लॉक अध्यक्षों से लेके बाकी जितने भी कार्यकर्ता है, इनसे मेरा ये कहना रहेगा कि जो भी काम आप करेंगे लिखित में डेटा के साथ में आप हमको दीजिएगा, क्योंकि हमारे जो जिला प्रभारी है राजकुमार जी, उनका आपको पता ही है कि वो मुंह से बोली बातों पे विश्वास नहीं करते हैं, कागजी कार्रवाई उनको चाहिए। तो लिखित में सारे ब्लॉक अध्यक्षों से अनुरोध है, टास्क में देके जा रही हूँ कि लिखित में सारे चीजों का डेटा हमको चाहिए। तो बहुत बहुत जोहार, मालिक बनाने की ओर आपका कदम रहेगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद बहन बबीता जी।